हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पी स्टेट सीटेट में। और एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। जहाँ तक साथियों आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक बहाली 7th फेज हो रही है। इसको लेकर बहुत सारी अड़चनें थी, बीपीएससी को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर और अभ्यर्थियों को लेकर। तो इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सारे क्वेश्चन इसमें लगभग हम कवर कर लेंगे। तो परीक्षा के तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां साथियों, बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक बहाली का डेट ऐलान हो चुका है। डेट आपका है 19, 20 और 27 अगस्त। जी हां साथियों, जो बीपीएससी द्वारा बिहार में शिक्षक बहाली होने वाली, शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसके लिए कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा के लिए 19, 20, 26 और 27 अगस्त होगी। अब 19 किसके लिए है डेट? 1 से 5 के लिए, या 20 किसके लिए है, 26 किसके लिए, 27 किसके लिए है? ये आपका फुल नोटिफिकेशन अभी सोमवार को आ जाएगा। उसमें चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी तक की जो अपडेट है मैं वो आपको बताना चाहूंगा। अपडेट ये है साथियों, पैटर्न सहित वैकेंसी 29 मई को फाइनल होगा। 29 मई यानी सोमवार को आपका फाइनल हो जाएगा कि क्या पैटर्न रहेगा, कौन से विषय में कितने मार्क्स रहेंगे, कौन सा विषय कितने अंक का होगा, वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपका 29 मई को। हालांकि बीपीएससी ने जो भी नियम कानून अपने इस भर्ती के लिए बनाए हुए हैं वो बिहार शिक्षा विभाग को दे दिया है। उनमें विमर्श चल रहा है। बीपीएससी ने प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजा है। बीपीएससी ने जो अपना प्रारूप बनाया है पेपर लेने से संबंधित, पेपर जो बहाली होनी है जिस तरीके से, वो शिक्षा विभाग को भेज दिया है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप सर मुझे चेंज करके बताएं। आप सबको पहले भी पता है, हमने बता दिया था कि जो निगेटिव मार्किंग रखी गई है इसमें बीपीएससी द्वारा, उसके पक्ष में शिक्षा विभाग नहीं था। और जो पहला पेपर, फर्स्ट पेपर जो 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें भाषा 25 नंबर की होगी और अदर चीजें 75 नंबर की, उसके भी पक्ष में, क्वालिफाइंग पेपर के पक्ष में भी शिक्षा विभाग नहीं था आपके। लेकिन अभी तक देखिए क्या होता है साथियों। एक सबसे बहुत जरूरी खबर इसमें कि जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, पहले से यानी जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, उनके लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। मतलब जो नियोजित शिक्षक हैं वो चाहे जितने उम्र के हो वो पेपर दे सकते हैं। जो शिक्षक बहाली हो रही है वो उसमें एलिजिबल है, वो पेपर दे सकते हैं, उनके लिए कोई इफ बट नहीं है। तो आप साफ समझ गए होंगे कि लगभग कितनी 1 से 12 तक में वैकेंसी है? 1,70,461 1,70,461 शिक्षकों की पोस्ट बाकी है। जो भी ये भर्ती होगी उसके लिए डेट फिक्स हो गई है, 19, 20, 26 और 27 अगस्त होगी। पैटर्न जो बीपीएससी ने बनाया है वो शिक्षा विभाग को दे दिया है कि भाई इस तरीके का हमने पैटर्न बनाया, इसमें देख लीजिए आपको अगर कुछ चेंज करना है तो। ओके, बीपीएससी ने प्रारूप शिक्षा विभाग को भेज दिया है। नियोजित शिक्षकों के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। मतलब जो नियोजित शिक्षक हैं पहले से, वो किसी भी उम्र के हो, उनमें अगर वो 40 साल के हैं तो भी पेपर में एलिजिबल हैं, 23 साल के हैं, 30 साल के हैं तो भी एलिजिबल है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब सीटेट, एस्टेट, जो अभ्यर्थी पास है, जो अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है, उन अभ्यर्थियों को उम्र में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी पहले से टेट, सीटेट, एस्टेट जो भी पास है, उनके लिए उम्र में 10 वर्ष का छूट दिया है बीपीएससी ने। साथियों, इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो बीपीएससी पेपर करा रही, आप सभी को पता है कि पहला पेपर क्वालिफाइंग पेपर है,
जो कि 100 अंक का होने वाला है। मैंने साफ साफ लिख दिया, फर्स्ट पेपर 100 अंक का होगा, जिसमें से कि कम से कम क्वालिफाई मतलब पेपर पास करने के लिए आपको 30 अंक, 100 में से 30 नंबर लाना अनिवार्य है। जो पहला पेपर होगा आप सभी को पता है क्वालिफाइंग पेपर है। जब तक आप पहला पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे दूसरे पेपर में आप नहीं बैठ पाएंगे, और दूसरा पेपर ही पेपर के हिसाब से ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसी के हिसाब से भर्ती तय होगी। तो ये क्लियर हो गया आपको कि जो पहला पेपर है फर्स्ट पेपर 100 अंक का होगा, 100 में से 30 नंबर लाना अनिवार्य है, कम से कम 30 अंक आपके आने ही चाहिए। जो दूसरा पेपर होने वाला है साथियों, जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर 2 घंटे का होगा, आप सभी को पता है। 2 घंटे में मतलब 2 घंटे में 120 मिनट, 120 मिनट में कितने प्रश्न है? 150 प्रश्न है, यानी 150 अंक का पेपर है। समझ रहे हैं? 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं ये टफ है। तो इसलिए मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं आपको कि आप लोग पढ़ाई में अपना ध्यान दीजिए, पढ़ाई में लगे रहिए। और इसी में जो सेकंड पेपर होना है नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको पता है। जो सेकंड पेपर होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी। किस पेपर में? सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर तो आप सभी को पता है क्वालिफाइंग पेपर है, 100 नंबर का पेपर होना है, 100 में से 30 अंक हमको लाने, 30 अंक ला लिए तो हम क्वालिफाई हो गए, तो हम सेकंड पेपर में बैठ सकते हैं। सेकंड पेपर देंगे तो सेकंड पेपर 2 घंटे का होगा, 2 घंटे में 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक का भी होगा दूसरा पेपर जो होगा। उनमें से आप समझ लीजिए कि बहुत लोग कंफ्यूज थे कि नेगेटिव मार्किंग का दर क्या रहेगा, किस हिसाब से रहेगा। अगर अब उसके लिए विशेष रूप से समझिएगा आप, जो है जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर के अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में अगर 5 विकल्प है, मतलब क्वेश्चन दे दिया उसके नीचे ऑप्शन दे दिया, अगर 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन 5 विकल्प होंगे, तो वो उस टाइप के मतलब 5 विकल्प वाले अगर 4 क्वेश्चन 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक कटेगा आपका। मतलब एक क्वेश्चन है उसके 5 ऑप्शन है, इस तरह के अगर 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक कटेगा। ध्यान से समझिएगा, यह लाइट पड़ रही होगी इसलिए बार बार बोल के बता दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं कि 5 विकल्प वाले प्रश्नों में जो प्रश्न रहेगा उसमें 5 विकल्प रह रहे हैं, तो ऐसे अगर 4 प्रश्न अगर आप गलत कर दे रहे हैं तो 1 अंक आपका कट जाएगा। एक जो सही किए रहेंगे आप, वो आपका माइनस हो जाएगा। और 3 विकल्प होगा, मतलब एक प्रश्न होगा जिसमें 3 विकल्प भी रहेंगे, मतलब 5 विकल्प नहीं का 3 ही विकल्प रहेगा। तो 3 विकल्प में अगर आप 3 प्रश्न गलत कर दे रहे हैं, मतलब उस तरीके का, जैसे एक प्रश्न है उसके 3 विकल्प है, फिर एक प्रश्न है 3 विकल्प है, फिर एक प्रश्न है 3 विकल्प है, इस तरीके के 3 प्रश्नों के उत्तर अगर आपने गलत दे दिए, इस तरीके के 3 प्रश्नों के उत्तर आपने गलत दे दिए, तो उसके लिए जो आप एक सही किए रहेंगे 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, 1 अंक माइनस कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि जो सेकंड पेपर होना है वो 150 नंबर का होना है। 150 में 150 प्रश्न होंगे और 150 प्रश्नों के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे यानी 120 मिनट है। 120 मिनट में आप सभी को बता दूं मैं, 120 अंक का जो पेपर होगा उसमें से 100 अंक, जो 100 अंक होंगे वो विषय के होंगे, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा। 1 to 5th में तो सब है ही, बाकी ऊपर के लिए जो जिस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट शिक्षक का होगा तो उनका जो भी विषय होगा वो 100 अंक का होगा। और इसके साथ साथ आपका 50 नंबर का जीएस होगा, मतलब सामान्य ज्ञान। 50 नंबर का सामान्य ज्ञान है आपका, तो कहीं ना कहीं जीएस पे फोकस करने की आवश्यकता। जीएस के साथ साथ आपका जो सब्जेक्टिव विषय है उस पे भी फोकस आपको करना पड़ेगा। तो लगभग इसमें आपका सारे डाउट, सारे प्रश्नों को हमने कवर कर लिया कि भाई भर्ती का डेट आपको क्लियर है, पता चल गया, पैटर्न ने बीपीएससी ने भेजी दिया है, 29 मई को फाइनल हो जाएगा। प्रारूप दे दिया है बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को। नियोजित शिक्षक के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, कोई लिमिटेशन है, आप किसी भी उम्र के हो आप पेपर दे सकते हैं। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है, स्टेट सीटेट पास है, उनके लिए उम्र में 10 वर्ष की छूट दे दी गई है।
फर्स्ट पेपर आप लोगों को सभी को पता है कि फर्स्ट पेपर 100 अंक का होना, 100 में से 30 नंबर लाना अनिवार्य ही है। जो पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर पाएगा उसी के लिए सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर में निगेटिव मार्किंग है। सेकंड पेपर 2 घंटे का होना है, मतलब 120 मिनट का। 120 मिनट में 150 प्रश्न है आपके, उसमें विकल्प वाइज है। माइनस का तरीका हमने बता दिया कि निगेटिव मार्किंग क्या दर होगा। जो अगर 5 विकल्प वाले प्रश्न 4 गलत कर रहे हैं आप, तो एक सही प्रश्न का आंसर काट दिया जाएगा, जो मतलब सही किए रहेंगे वो माइनस में चला जाएगा आपका। 3 विकल्प वाले 3 प्रश्न गलत होते हैं तो एक सही उत्तर आपका, उसके अंक का सही उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। तो इससे संबंधित हमें लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे संबंधित बिहार शिक्षक बहाली 2023 7th फेज से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ हो सकता है उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाकर मैं आपको तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों।